जय श्री गणेश। सभी प्यारे मित्रों को जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ मस्त शानदार जानदार जबरदस्त होंगे। तो आइए हम हमारी क्लास को प्रारंभ करते हैं। इसके पहले आपने पूरी क्लास देखी होंगी। चलिए, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, मिनी माइक्रो मेन फ्रेम पीसी, इन कंप्यूटर के बारे में आपने बहुत अच्छे से बहुत तरीके से क्लास को समझा होगा और शेयर भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा। बिल्कुल सर। चलिए तो करते हैं शुरुआत। समझेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या होता है कंप्यूटर, किस प्रकार कहाँ कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, किस किस फील्ड में किस प्रकार का कंप्यूटर प्रयोग में लिया जाता है। हर जगह अलग कंप्यूटर है। कंप्यूटर के 5 प्रकार आपको बहुत अच्छे से समझाए गए। एक वीडियो मैंने पूरा सुपर कंप्यूटर का लिया है पूरा, बाकी के 4 कंप्यूटर इतने बड़े टॉपिक नहीं थे, इसीलिए वो टॉपिक पूरी एक क्लास में आए। बट अब इनके अंदर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर। ये वो कंप्यूटर हैं जो आपके दैनिक जीवन में आपका हिस्सा है। अब आप सोचेंगे कि यार दैनिक जीवन में कौन सा कंप्यूटर हमारा हिस्सा है। ये वो कंप्यूटर हैं जो दैनिक जीवन में आपका हिस्सा है, आप यूज भी लेते हैं और उनको। जी हाँ, आपकी गाड़ी का मीटर है वो भी एक कंप्यूटर है, बाकी का हम सब समझेंगे। अब आप सोचेंगे कि कैसे है, तो उसके लिए वीडियो में बने रहिए, जोड़े रहिए। सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि मुझे पता चला है कि हाँ आप ऑनलाइन हैं, आप ऑनलाइन हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए। चलिए, बस सब जुड़ चुके हैं, बिल्कुल जुड़ चुके हैं, सब सब दिख रहा है। आप लोग कमेंट करने में, सब्सक्राइब शेयर करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी बने रहिए। ये हमारी 4th क्लास है इस सीरीज को लेकर। 3rd क्लास आपने समझी, 4th क्लास इसलिए है क्योंकि 3 क्लास में कंप्लीट हो चुका था। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कहा यार इसको भी इसी क्लास में ऐड करना चाहिए, तो उस सीरीज की ये 4th क्लास है। अब इसके बाद जो हमारी क्लास होगी सर, वो हमारी रिकॉल क्लास होगी। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वो हमारी रिकॉल क्लास होगी। सैटरडे एंड संडे फुल टू रिकॉल, पूरे 5 दिन नया पढ़ो, 2 दिन जो 5 दिन पढ़ा वो 2 दिन तक पढ़ो। मैं चाहता तो 1 दिन में भी ख़त्म कर सकता था उसको, 3-4 घंटे का मैराथन लेके, बट नहीं, आप उसको 2 दिन में कर 2 दिन में लीजिए। वैसे भी बेसिकली पर डे हम आधा घंटा तो मिनिमम हुआ लास्ट क्लास में, बट 1 घंटे से ऊपर की क्लास आपको मिल रही है प्रॉपर। और आज की क्लास थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, थोड़ी सी शॉर्ट भी हो सकती है। टॉपिक के ऊपर है कि टॉपिक कितना लंबा चलता है और कितना लंबा हम टॉपिक को कर सकते हैं। ज़्यादा लंबा हम करेंगे नहीं, क्योंकि जितना अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के चांस उतने ही बेहतर होंगे। तो चलिए करते हैं, समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। जी, अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर, यस सर के साथ। चलिए, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है इसमें, चलिए एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। आपने आमतौर पर रेलवे स्टेशन में आप गए होंगे। हाँ हाँ, गए ना। तो आप रेलवे स्टेशन पे गए होंगे और आपने वेट वेट वाली मशीन भी देखी होगी जो वेट को नापती है, देखा होगा। आपने बाइक भी चलाई होगी। यहाँ चलाई है सर, बाइक आपने चलाई है, उसमें कैलकुलेशन
भी तो होती है कि बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसमें कौन सी कैलकुलेशन होती है? सर, आप जो बाइक और कार चलाते हैं उसमें आपकी स्पीड का कैलकुलेशन होता ही नहीं होता। अब आप सोचेंगे हमारी गाड़ी की तो स्पीड मीटर बंद है। अरे मीटर बंद है तो क्या हुआ, वो आपको पता है। बट जब आपने गाड़ी ली होगी या जिन गाड़ियों को मीटर चालू होगा उसमें तो एक स्पीड आती होगी, या उसमें इतना तो पता चलता होगा कि आपके फ्यूल टैंक में इतना फ्यूल रिमेनिंग है या रिमेन है या बाकी है या बचा हुआ है, जो भी है। हाँ, वो बात एक अलग है, आप 30-40 रुपए का पेट्रोल ला के और ब्रुम ब्रुम, वो नहीं। आप अगर लंबी दूरी पे जा रहे हैं तो आप गाड़ी को एक एक फ्लो में चलाएंगे, एक ही स्पीड में चलाएंगे, जिससे गाड़ी अच्छा एवरेज दे और गाड़ी में आने वाले सफ़र में कोई प्रकार की इसे कोई दिक्कत ना आए। तो जो एनालॉग कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है कि एक घड़ी है। सपोज करिए एक घड़ी है, घड़ी में बज रहे हैं इतने, तब पूरे 12 घंटे की घड़ी है, ठीक है। अब सपोज करिए अभी हमारे सुबह के 7 बज रहे हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं। अब आपको एग्जैक्ट पता चलिए कि अब इस बीच में यहाँ पे आ गया घड़ी। अब आप ये बता पाएंगे प्रॉपर देखकर कि 7:02 हो रहे हैं या फिर 7:04 हो रहे हैं? आप नहीं बता पाएंगे। आप ये सोचते कि हाँ 7:02 या 7:04 7:05 के आसपास का, आप मेरे मैंने सीधा बता देंगे आप 7:05 सोच रहे हैं। एग्जैक्ट आप बता पाएंगे? एग्जैक्ट तो बताना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, जैसे कि आप अपनी व्हीकल में फ्यूल भरवाते हैं, तो आप जब फ्यूल भरवाते हैं तो फ्यूल भरवाते हैं, सॉरी फ्यूल नहीं, आप चलिए क्या है कि फ्यूल डलवाते नहीं, जब आप अपने जो व्हीकल है, व्हीकल में आप जब अपने हवा हवा टेस्ट करवाते हैं या फिर हवा उसमें भरवाते हैं, तो उसके पास भी एक हवा टेस्ट करने का एक मीटर होता है। उससे चेक करता है कि कितना आपके इसमें व्हीकल में हवा हुई है। आप बोलते हैं कि 35 है, 40 है, 35-40 कर देना, इतनी फिल कर देना। टेस्ट करता है कि इतनी हुई, ज़्यादा हुई तो उसको थोड़ा सा कम करने का प्रयास करेगा, कम हुई तो ज़्यादा करने का प्रयास करेगा, बट एग्जैक्ट पता चल नहीं पाएगा। तो आइए समझते हैं एनालॉग क्या होता है। ये देखिए आपके सामने ये पूरा डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम है एक एनालॉग कंप्यूटर का। अब आप सोचेंगे इसमें क्या था, जो इंडियन रेल है, इंडियन जो इंडियन रेल है, अब इंडियन रेल में सिग्नल से काम चलता है, एनालॉग सिग्नल से, कि भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 है तो उसका लाइट एक अलग शो होगी। अब 2 नंबर पे कोई एक मालगाड़ी पास हो रही है, या जो मेन लाइन होती है रेलवे की, मेन लाइन बोले तो बीच वाली लाइन। सपोज करिए ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, ये रहा। अब बीच में जो ये लाइन जा रही है ये मेन लाइन है। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2, ठीक है। अब मेन लाइन जा रही है। अब अधिकतर यात्री यहाँ से ऐसे सब बिल्कुल नीचे रेलवे ट्रैक से इधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 पे, 2 से 1 पे जाते हैं। तो इस बीच में क्या होता है कि यहाँ पे एक सिग्नल आता है मेन स्टेशन पे कि भाई मेन लाइन से बीच वाली लाइन से मालगाड़ी पास होगी। तो ये यहाँ पे एक सिग्नल होता है बीच वाली लाइन पे, रेड रेड। तो अब तब सभी पैसेंजर्स को अनाउंसमेंट करके बोलेंगे कि कृपया कोई भी रेलवे की पटरी पार ना करें, क्योंकि मेन लाइन से मालगाड़ी क्रॉस हो रही। तो रेलवे को पता कैसे चलता है, जो पिछले स्टेशन से अगले स्टेशन पर सिग्नल भेजा जाता है। और दूसरी बात, अब सपोज करिए
कि उदयपुर से एक ट्रेन चली दिल्ली के लिए, उदयपुर से एक ट्रेन चली दिल्ली के लिए, ठीक है। तो बीच में कई प्रकार के स्टेशन आएंगे। ट्रेन चली, अब आप ट्रेन में चित्तौड़ पहुंचने वाले, अब चित्तौड़ के स्टेशन से पहले ही ट्रेन को एक सिग्नल हो गया, कौन सा, रेड सिग्नल हो गया, तो ट्रेन वहीं रुकेगी। ट्रेन चलेगी स्पीड में अपने हिसाब से, वो जो ट्रेन में भी स्पीड होती है कि भाई इतना 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ट्रेन चल रही है, जितनी भी चल रही है वो एक मैटर अलग है। तो उसकी जो स्पीड मापी जाएगी वो एनालॉग मीटर में मापी जाएगी। ये देखिए, ये शायद पेज बड़ा है इसलिए थोड़ा सा फट रहा है, मैं इसको एक बार इसको छोटा करता हूँ इतना, चल ठीक है, इसमें आपको दिख जाएगा प्रो। देखिए ये जो सर हैं, इनके पास ये पूरा सिस्टम आपने देखा होगा, इसमें इनके डिवाइस वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ से सिग्नल आता है वापस, यहाँ से ये रिसीवर के थ्रू अपने सिग्नल को पहुँचाते हैं, अपने सिग्नल को वापस रिवेट करते हैं, जिससे सामने वाले और आगे वाले स्टेशन तक आपको, आगे वाले स्टेशन तक सिग्नल पहुँच चुके कि भाई यहाँ से मालगाड़ी या भाई जो भी है, ट्रेन है, पैसेंजर है, एक्सप्रेस सुपरफास्ट है, ये यहाँ से पास हो चुकी है और आपके अगले स्टेशन पे कुछ ही देर में पहुँच जाएगी। अब मेन लाइन से पहुँचाना है या फिर उसको कैसे क्या करना है वो अगला स्टेशन वाला अपने हिसाब से देखेंगे। तो एनालॉग का काम क्या होता है, एनालॉग का एक कंप्यूटर है, एक पर्टिकुलर अपने जो इसका काटा है, इसका मतलब घूमने का, उसके अकॉर्डिंग एक शो करता है, एक रिजल्ट शो करता है। अब आप सोचेंगे कौन सा ऐसा कैसा क्या रिजल्ट शो करता है, मतलब एग्जैक्ट रिजल्ट शो नहीं करता कि भाई एग्जैक्ट क्या रिजल्ट आएगा और एग्जैक्ट कैसा रिजल्ट आएगा, अनुमान उसके आसपास का ही रिजल्ट उसमें शो करता है, बिल्कुल परफेक्ट शो नहीं करता। अब इसके अगर आप एग्जांपल अगर आप समझे तो पहला है बोरोमीटर और दूसरा है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर आप समझाओगे, गति नापता है, गति नापता है। अब गति मतलब आपके जो व्हीकल की स्पीड है, अब आप सब ये है, सपोज करिए यहाँ से आपकी गाड़ी है, अब आप गाड़ी स्टार्ट करिए तो 20 पे, 40 पे, 30 पे, अब आप वो ऐसा हुआ, अब आपकी 40 पे चल रही है तो अब यहीं रहेगा, अब वो ऐसा ऐसा थोड़ा सा होता रहेगा, अब आप थोड़ा सा और करेंगे तो ऐसा चलेगा। अब 20 है, 40 है, 60 है, अब इसके बीच में अगर है तो आप सोचेंगे हाँ भाई 30 पे चल रहा हो। अगर मान लो सपोज करो वो 32.4 पे चल रहा हो, तो 33 पे चल रहा हो, तो या प्रॉपर 39 पे चल रहा हो या 40 पे चल रहा हो, आप उसका एग्जैक्ट बता पाएंगे क्या? आप उसका एग्जैक्ट बता ही नहीं पाएंगे सर, बता ही नहीं पाएंगे, कंफर्म लगा ही नहीं पाएंगे कि हाँ, आप उसमें अनुमान लगा पाएंगे एग्जैक्ट आपकी कितनी चल रही है स्पीड में, गति में व्हीकल, आप उसका एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए अब आने वाला जो समय आया, अब वो आया डिजिटल कंप्यूटर का। डिजिटल कंप्यूटर आप देख रहे होंगे बिल्कुल, ये एक गेमिंग पीसी की तरह दिख रहा है, गेमिंग पीसी की तरह दिखता है। अब गेमिंग पीसी का मतलब क्या है, गेमिंग पीसी की तरफ कैसे क्या दिख रहा है? गेमिंग पीसी का तरफ मतलब आप इसमें एग्जैक्ट और करेक्ट चीज दिख पाएंगे। देखिए ये रहा, सॉरी एग्जैक्ट है। डिजिटल कंप्यूटर मतलब बोले तो उसको डिजिटल मीटर भी, डिजिटल में मतलब ऐसे कि ये आपकी गाड़ी है, अब डिजिटल मीटर आ चुके हैं, ये 0, अब आपकी गाड़ी चल रही है 5 किलोमीटर की स्पीड से, 5 शो करेगा। अगर 10 की चल रही है तो 10 शो करेगा, 20 की चल रही है तो फिर क्या करेगा वो, अब 50
किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर 12 सेकंड की स्पीड से आपकी गाड़ी गति कर रही है, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर करेगी। ऐसा डिजिटल मीटर में शो करता है। और सॉरी, डिजिटल कंप्यूटर का ये मेन बेसिकली उदाहरण है। इसमें आप दो कार्य एक साथ आप इसमें 2 कार्य एक साथ करते हैं जी। 2 कार्य एक साथ ऐसे कि आप अपना टेस्टिंग भी कर सकते हैं, कार्य भी करते हैं, एवं साथ ही दूसरा भी कार्य करते हैं। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। तो ये आपका डिजिटल में। अब डिजिटल में हम इसको और आसानी समझे तो अब क्या है कि डिजिटल में आप गेमिंग वगैरह तो खेलते ही खेलते हैं, आप उसमें इंटरनेट भी चलाते हैं और आप उसमें कैलकुलेशन भी करते हैं। करते नहीं करते? इसमें क्या है कि 0 से लेकर 9 तक की गणना होती है। अब आप सोचेंगे 0 से लेकर 9 तक गणना मतलब मैंने अभी आपको फिर बताया था कि जो आपकी गति है एनालॉग में क्या होता है कि ऐसा ऐसा चलता रहता है, स्पीडोमीटर चलता है, बट इसमें क्या है कि इसमें सटीक गति का पता होता है, सटीक गति का पता होता है एवं एग्जैक्ट और सटीक गति का पता होता है भाई साहब स्पीडोमीटर में, सॉरी डिजिटल कंप्यूटर में। आप मतलब फेस टू फेस किसी से बात करते हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर। फेस टू फेस बात कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप मूवीज देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, आप उसमें फोटोज वगैरह देख रहे हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर में पॉसिबल है। आपने देखा होगा कि डिजिटल कैमरा मतलब आपकी जो पिक्चर है उसमें काफ़ी बेहतर आएगी और आप उसमें वापस पिक्चर देख भी सकते हैं कि हाँ मेरी पिक्चर कैसी आई, मैं कैसा लग रहा हूँ सर जी, आप उसमें देख भी सकते हैं। तो वो डिजिटल मतलब आधुनिक एक वर्ड है, आधुनिक चीज़ है जिसमें आप कई कार्य कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, ऑफिस का भी काम कर सकते हैं, वीडियो चैट भी कर सकते हैं, ऑडियो चैट भी कर सकते हैं, समथिंग एटसेट्रा। आप उसको यूज़ करेंगे तब आपको मेरी बात बहुत अच्छे से, बहुत शालीनता से समझ में आएगी सर जी। चलिए हाइब्रिड कंप्यूटर में तो आप समझ रहे होंगे कि भाई हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। जस्ट लाइक अ लैपटॉप, palm top, just like a laptop and just like a palm top। लैपटॉप पाल्म टॉप कैसे? एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन। हाउ, कैसे, क्यों कॉम्बिनेशन? इसीलिए है। एनालॉग में सिर्फ एक काम करते थे, डिजिटल में आप डिजिटल रूप में मौखिक रूप से काम करते थे, बट जो पीसी आपका होता था आप उसको पीसी को कहीं और नहीं ले जा पाते थे। आप अपने कंप्यूटर को कहीं भी नहीं ले जा सकते ऐसे, क्योंकि यहाँ ले जाएंगे जब पावर सप्लाई होगी, वायर लाओगे, ये लाओगे, वो लाओगे, उसको हर जगह बैठकर हर जगह रख कर आप उसके ऊपर कार्य नहीं कर पाते थे।
ना उसके ऊपर हर जगह इसको रखकर कार्य करना पॉसिबल भी नहीं था। नॉर्मल सी बात है, पॉसिबल था ही नहीं। अब जब पॉसिबल ही नहीं है तो आपको यूज़ करने भी कई प्रकार की कठिनाई आ सकती है, आती भी होगी। अब इस चीज़ का अगर हम समझें, इस चीज़ की अगर हम बात समझें तो बात है लैपटॉप वाली। लैपटॉप को आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। लैपटॉप को आप बहुत आसानी से कैरी कर सकते हैं। देखिए, आप कैरी कर सकते हैं तो सोचा, बट अब कैरी क्या, मतलब लैपटॉप की क्या ज़रूरत है ऐसी। अब आप लैपटॉप का क्या है कि आप उसमें, आपने उसको एक बार चार्ज किया, आप उसको 24 घंटे तक, 24 से 48 घंटे, जो भी इनकी कैपेसिटी होती है। देखिए, हर लैपटॉप की वर्किंग कैपेसिटी एक अलग अलग प्रकार की होती है, क्योंकि हर लैपटॉप में अपने प्रोसेसर, रैम रोम सब अलग अलग होता है। यूज़र के अकॉर्डिंग रैम रोम प्रोसेसर वगैरह सब सेट होता है। बट मोस्टली क्या है कि जो लैपटॉप है इसमें बस इशू बैटरी का ही आता है, बाकी का इसमें कोई इशू नहीं। अब इसमें क्या है कि आप अपने घर पे डिजिटल कंप्यूटर में कार्य किया, डिजिटल कंप्यूटर में आपने एक प्रेजेंटेशन, आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया। अब आप आपको जो प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन आपको ऑफिस में सबमिट करना ही है। अब जब आपको वो प्रेजेंटेशन आपको वो ऑफिस में सबमिट करना है, तो आप क्या, प्रेजेंटेशन आपने कंप्यूटर बनाया, तो क्या आप अपने कंप्यूटर को ऑफिस में ले जाओगे क्या? अरे नहीं ले जाओगे। आप क्या करोगे, वही सी प्रेजेंटेशन को आपकी जो पेन ड्राइव है सर, पेन ड्राइव में क्या करोगे, कॉपी करोगे। आप अपने प्रेजेंटेशन को, आप अपनी फाइल को आप पेन ड्राइव में कॉपी कर लोगे और अपने लैपटॉप में पेन ड्राइव को कनेक्ट करोगे, और कनेक्ट करने के बाद में आप अपने लैपटॉप को ऑफिस लेके जाएंगे और वहाँ जाकर अपने प्रेजेंटेशन का प्रेजेंटेशन देंगे। बिल्कुल। चलिए, एक आपको एक अच्छा डायग्राम दिखाता हूँ जिससे आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। देखिए इस डायग्राम को, एक मिनट। इस डायग्राम को देखने पर आप क्या समझ रहे हैं? एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड है। उम्मीद कर रहा हूँ आप बिल्कुल सही समझ रहे होंगे कि आप सभी पढ़े लिखे हैं, आप सभी ने लैपटॉप भी चलाया होगा। अगर नहीं चलाया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, आप लोगों ने लैपटॉप देखा तो होगा। अब जिसने लैपटॉप देखा होगा उसको तो पता चल गया होगा भाई आखिर क्या होता है लैपटॉप। चला होगा, नहीं चला होगा, पता, नॉर्मल सी बात है, चला ही होगा। हम्म। चलिए देखिए, ये एनालॉग है, ये सिर्फ कांटे का अकॉर्डिंग शो करता है। ये डिजिटल है, ये नंबर के अकॉर्डिंग शो कर देता है, डिजिटल रूप में शो कर देता है। ये हाइब्रिड है, मिक्सचर, मिक्सचर, एनालॉग डिजिटल का मिक्सचर है हाइब्रिड। एग्जैक्टली हाइब्रिड क्या है कि हाइब्रिड में मतलब, अब आप समझे तो इसको फ्रिक्वेंसी होती है। फ्रिक्वेंसी मतलब तरंगे। सपोज करिए कि ये एक टावर है और यहाँ एक टावर है, ये एक टावर है, इनके बीच में एक टावर है। ये किसी जियो कंपनी का कोई भी टावर है,
अब यहाँ पे टावर लगे हुए, ये यहाँ पे लगभग कितने सारे यूज़र हैं, 100 यूज़र यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे टावर लगा हुआ है, अब इसकी कनेक्टिविटी है 100, ये काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा, तो इसकी रेंज यहाँ तक आएगी। अब यहाँ पे यूज़र हैं 2000, कैपेसिटी है 100। क्या है कि हर टावर की अलग अलग अलग, एक पूरा टावर तो एक लगा होता है, बट इसमें एक हॉटस्पॉट लगे होते हैं अलग अलग अलग। अब आप सोचेंगे हॉटस्पॉट कैसा, जो यूज़र लगा होता है एक छोटा सा लंबा सा एक बॉक्स रहता है, आप देखेंगे वो हॉटस्पॉट का काम करता है। किसी की 100 की कैपेसिटी, किसी की 1000, मिनिमम 100 की कैपेसिटी होती है, यहाँ पे 1 लाख हुआ 2000 है, तो जो डाउन नेटवर्क है वो ऐसा ऐसा आएगा। अगर कंपनी इस यहाँ पे ऐसे 10 लगा देती, यहाँ पे कैपेसिटी 2000 कर देती कि भाई 1,000 के 10 हॉटस्पॉट लगा दिया, अब यहाँ पे 2000 लोग हैं, तो इनकी जो फ्रिक्वेंसी बेहतर होगी। ये बेहतर कैसे होगी, हाइब्रिड से। हाइब्रिड से जो नेटवर्क है वो नेटवर्क फ्रिक्वेंसी बेहतर होगा, मैं नेटवर्क ऊपर जाएगा, नेटवर्क का जो ग्राफ है वो अपना ग्राफ ऊपर जाएगा, जिसकी सहायता से करेगा वो हाइब्रिड कंप्यूटर होगा। अब आपने सोचा होगा कि गवर्नमेंट अब हाइब्रिड मॉडल अपना रही है। अरे तो कौन सा हाइब्रिड मॉडल अपना रही है, मतलब अब अपनी तकनीक को और बेहतर कर रही है। हाइब्रिड मतलब तकनीक को और बेहतर से बेहतरीन, ज़बरदस्त से ज़बरदस्त बनाना, बिल्कुल बहुत इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी रिलैक्स महसूस कराना। जैसे कि अब आपने देखा होगा पहले जनरल ट्रेन चलती थी, फिर स्लीपर आई, फिर थर्ड एसी आया, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट एसी, फर्स्ट क्लास आया। अब फर्स्ट क्लास से बेस्ट और बेहतर आ गया वंदे भारत। वंदे भारत ट्रेन उससे सबसे ज़्यादा और बेहतर है फ्लाइट है। पहले सब बैठ के जाते थे कॉमन 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 एरिया में, फिर बिजनेस आया, फिर इकोनॉमिक्स है, बिजनेस क्लास, हाई बिजनेस क्लास, इसका रेट ये अलग होता है, इसमें आपको डिस्टर्बेंस करने वाला कोई भी नहीं होता, वो सब हाइब्रिड है। अब आप सोचेंगे कि भाई इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज तो हाइब्रिड मॉडल पे हुई थी, हाइब्रिड मॉडल भी वो भी एक मॉडल था। पाकिस्तानी सीरीज नहीं, ये जो एशिया अपने ये चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, ये हाइब्रिड मॉडल पे हुई थी, क्योंकि एक जगह से 2 जगह हुआ तो वो हाइब्रिड मॉडल पे होता है। जहाँ दुबई में इंडिया ने खेला और चैंपियन ट्रॉफी वो जीते भी से, पाकिस्तान के घर में घुस के उसी की होस्ट करने वाली चैंपियन ट्रॉफी को उसी के उससे चैंपियन ट्रॉफी से बाहर कैंसिल है। और सबसे बड़ी बात, जिस जो देश होस्ट है उसी देश में होस्ट का फाइनल भी उससे छीन ला है। फाइनल छीना तो छीना, चैंपियन ट्रॉफी की ट्रॉफी भी छीन ला है। बेचारों को जैसे जैसे होस्ट करने का मौका मिला था, 5 मैच भी अच्छे से होस्ट नहीं करवाए, और 3 दिन में तो यही बाहर हो गए थे, नाम लिखना ही बेकार है। तो ये एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। देखिए, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, तो इस अकॉर्डिंग आकार के आधार पर एवं अनुप्रयोग के आधार पर हमारा कंप्यूटर ऑलमोस्ट पूरा हुआ अभी, और इसी क्लास में पूरा होता है। अब आप समझेंगे अगला जो हमारा कड़ी है, अब वो कंप्यूटर के कॉमन कॉमन कुछ बातें हैं। क्या होता है पहले कि कैलकुलेशन जो होता है वो मिनिमम सेकंड में होता है, आसानी से गणना होती है, आसानी से गणना होती है, सटीक जानकारी देता है, बिल्कुल सटीक जानकारी देता है, आसानी से आप उसमें गणना करते हो, और सटीक जानकारी आपका कंप्यूटर देता है। अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, या फिर आपका सिस्टम हैंग हो रहा है, या फिर कंप्यूटर में किसी प्रकार का वायरस है, तो वायरस है तो उसको भी शो करेगा कि भाई वायरस है, ये वाली फाइल है, इस वाली फाइल से या इस वाली एप्लीकेशन से कंप्यूटर को रन करने में प्रॉब्लम हो रही है, या कोई फाइल करप्ट हो चुकी है, तो वो फाइल दूसरी फाइलों को भी करप्ट कर रही है, तो ऑटोमेटिक उस पर डिस्प्ले में शो कर देता है कंप्यूटर।
शो कर देता है, शो कर देता है कि वायरस है तो कहाँ है। तो वो भी शो कर देता है वायरस है तो कहाँ है। अब तो देखिए, अब तो काफ़ी अच्छा हो रहा है लग गया है कि एंटी एंटीवायरस भी आने लग गए हैं। बिल्कुल। पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? एक साइंटिस्ट हैं, जैसी मैरॉफ, इन्होंने सबसे पहले जैसी मैरॉफ, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किया था। बिल्कुल। चलिए, अच्छा एक प्रश्न है कि भारत का पहला कंप्यूटरित डाकघर कहाँ है? तो भारत का पहला कंप्यूटरित, मतलब कंप्यूटरित पूरा जो पोस्ट ऑफिस है, पूरा पोस्ट ऑफिस है, कंप्यूटराइज है। कंप्यूटराइज है पूरा जो पोस्ट ऑफिस, कंप्यूटर मतलब पूरा पोस्ट ऑफिस में ही कंप्यूटर, कंप्यूटर से ही पूरा पोस्ट ऑफिस का कार्य होता है, वो है न्यू दिल्ली। वो है आपका न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली बोले तो नई दिल्ली। अब दिल्ली में है पूरा आपका कंप्यूटर का। सबसे पहला देश का पहला पोस्ट ऑफिस नई दिल्ली में। अब आपने नाम सुना होगा बैंगलोर, बैंगलोर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, अरे वो वाला ही बैंगलोर। बैंगलोर पूरे एक आईटी सिटी है, आपने सुना? आप तो बोलेंगे आईटी सिटी तो नोएडा है, ग्रेटर नोएडा आईटी सिटी, बट बैंगलोर इतनी हाईटेक सिटी, हाईटेक सिटी है, उतना ग्रेटर नोएडा नहीं है। ग्रेटर नोएडा में तो आईटी कंपनियों के ऑफिस हैं और कई न्यूज़ चैनल है, आज तक, एबीपी न्यूज़, कई तमाम न्यूज़ चैनल है, वहाँ पे ऑफिस है। बट बैंगलोर प्रॉपर हाई टेक सिटी है। जो बैंगलोर है वो पूरा हाईटेक सिटी है। और महत्वपूर्ण बात, आईएमपी, बैंगलोर इज अ सिलिकॉन सिटी। बैंगलोर एक सिलिकॉन सिलिकॉन सिटी है। अब आप बोलेंगे कि भाई सर सिलिकॉन क्या था? सिलिकॉन मतलब ऐसा है कि प्रॉपर वेल सेटल्ड पूरी सिटी है। अब वेल सेटल तो हमारी भी सिटी, जो वेल सेटल सिटी मतलब प्रॉपर टेक्नोलॉजी सिटी है। प्रॉपर जो पूरी सिटी है वो टेक्नोलॉजी से घिरी हुई है। अब बोलेंगे हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी भी तो सिटी टेक्नोलॉजी घिरी, वहाँ पर पूरा कंप्यूटराइज है। कोई अपना काम ऐसा शॉप ऐसे लेने नहीं जाता, ऑटोमेटिक सब ऑर्डर करते हैं,
अमेज़ोन से ही राशन ऑर्डर करते हैं, राशन ऑटोमेटिक घर आता है। कहीं जाना हो तो घर पे बैठे बैठे ही यहाँ खड़े वहीं बैठे बैठे कैब बुक करा, ऑटोमेटिक पैक कैब वाला ले आता है, वो छोड़ना था। अब आप सोचेंगे ऐसा भी करते हैं, बट जितना हाईटेक, अगर किसी को जाना हो लिफ्ट के ऊपर जाना हो तो तुरंत लिफ्ट भी 100 की स्पीड से चलती है सर, 100 की स्पीड से लिफ्ट चलती है। कहीं आप अगर आपको जाना हो तो बिल्कुल नो ट्रैफिक जोन है, आप बिल्कुल आसानी से अपने हिसाब से गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। वो सोचेंगे ऐसा। अब आप बेंगलोर के बारे में सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, भाई बेंगलोर में ऐसा क्या है, आपको पता चलेगा। और कभी एक काम करिए, सर्च करने से तो अच्छा है, मेरी बात मानो, एक बार बेंगलोर जाके आओ, बिल्कुल हाई टेक, बहुत ही हाई टेक सिटी है। सब पूरा पूरा काम कंप्यूटर से, ऑल सेट, कंप्यूटर, लैपटॉप एटसेट्रा, पालमेटॉप, पूरा जो काम है पूरा कंप्यूटर का काम है सर। अगर किसी को कुछ काम है तो सीधा, किसी को नोट्स लिखना है, किसी को लेटर लिखना है, कोई एक एम्प्लॉय है, एक आर्टिकल लिख रहा है, तो आर्टिकल भी आई पैड पे लिखेगा, उसको सेव करके सेंड करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा देश का जो बजट आता है, जिसको माननीय सांसद वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी उसको पेश करते हैं। आपने देखा होगा कि टैबलेट सामने रखा हुआ होता है, टैबलेट से बस को बजट पढ़ते हैं। पहले क्या होता था कि पहले हजारों 14 3 4 हजार जो भी है, इतने पेज का पढ़ना होता था प्रॉपर, उसको पलटते थे, बजट पढ़ते थे। बट एक बजट आ गया है डिजिटली फॉर्म में, डिजिटल हाइब्रिड फॉर्म में बजट आ गया आपका डिजिटली और हाइब्रिड फॉर्म में। तो अब आप उसको थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और वो बजट सबके पास पहुंच जाता है। सबके पास बजट, मैडम बजट पढ़ रहे हैं, बजट पढ़ने के बाद में बजट पहुंच जाता है एक पीडीएफ फॉर्म में लोकसभा के चेयरमैन के पास एवं सभी सांसदों के पास, और थोड़े टाइम बाद अभी सभी ऑफिसर्स के पास पहुंच जाता है। फिर वह बजट आम जनता तक पहुंच जाता है कि भाई एमपी को बजट में क्या मिला, आरजे को क्या मिला, जीजे गुजरात को क्या मिला, महाराष्ट्र को क्या मिला, या रेल में इस बार रेल बजट को कितना मिला, होम सेक्रेटरी है होम गृह मंत्रालय को या रक्षा मंत्रालय को कितना मिला, जिससे अस्त्र शस्त्र खरीदे जाएं। ये सब बातें अलग अलग बजट में, बजट में एक ही है, हाइब्रिड मॉडल से आसानी से आप इसको सर्च करके टॉप पे कंटेंट पढ़ सकते हैं। पूरी गवर्नमेंट, पूरी संसद, धीरे धीरे पूरा देश बहुत जल्द एक हाइब्रिड मॉडल पे, एक टेक्नोलॉजी, बेहतर से बेहतरीन टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी 6G पे बहुत जल्दी आने वाली। तो समय के साथ साथ अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप पहले नॉर्मल कीपैड फ़ोन चलाते थे, वो जी होता था, ये वाला जनरेशन, बस इसमें आप देख सुनकर बात कर सकते थे। फिर आया जी, जी में आप थोड़ा सा हाँ दिख रहा है आपको ठीक ठाक, आप वीडियो वगैरह देख सकते। 3G में वीडियो कॉल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। थोड़ा सा नेटवर्क देखो, फिर 4G, फोर्थ जनरेशन में वीडियो ऑडियो को एक साथ दो काम एक साथ कर सकते हैं। 5G में आप स्पीड से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, कम से कम समय में आप 1-1 GB 10-10 GB की मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा क्वालिटी का आप अपना कंटेंट कर सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू आप पढ़ाई भी करते हैं, और पढ़ाई भी कर सकते हैं, अपना जो भी स्किल है उसको शेयर भी कर सकते हैं। यूट्यूब वगैरह पे देश विदेश की खबरें भी देख सकते हैं। ये सब समय के साथ अपडेट होते होते, ये जो टेक्निकल चीज़ है, यही समय के साथ अपडेट हुई, यही समय के साथ साथ हाइब्रिड हुई, तो इसको आप और बेहतर समझ पाए हैं। और सब ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन से हमने स्टार्ट किया, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में आईसी,
सॉरी सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में वीएलएसआई और फिफ्थ में यूएलएसआई और फिफ्थ में आपका एआई आ गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद में हमने समझा इस सुपर कंप्यूटर क्या होता है। तो सुपर कंप्यूटर का पूरा एक डिस्क्राइब आपको बताया कि सुपर कंप्यूटर न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग में, वेदर फोरकास्टिंग में और नेटवर्क वगैरह को सेट करने में, फ्रिक्वेंसी सेट करने में, सर्वर बनाने में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और फिर हमने समझा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, नॉर्मल कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर का है कि थोड़ा सा फास्ट है, मिनी कंप्यूटर का है कि एक शक्तिशाली कंप्यूटर है और मध्यम वर्ग के व्यापारी उसको उपयोग में लेते हैं। पर्सनल कंप्यूटर पीसी में सिंगल यूज़र होता है, आप अपने सेल्फ और स्वयं के मनोरंजन के लिए पीसी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। पीसी बोले तो पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग आप करते हैं। जी बिल्कुल सही है। जनरेशन उसके बाद आपको प्रॉपर समझा, देखिए क्या है कि कंप्यूटर की जो जनरेशन है इसमें वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर है, ये सब चीज़ें हैं। बट जो जनरेशन के जो ड्यूरेशन है 1945 से 55 65 जो भी ड्यूरेशन है इसका ड्यूरेशन क्या है कि अलग अलग बुक में और अलग अलग जगह इसका ड्यूरेशन कुछ अलग लिखा हुआ है। एक महीना आप फिफ्थ जनरेशन जो मैंने आपको बताया वो 1989 से स्टार्ट होती है, बट कहीं लिखा हुआ है कि 2000 से फिफ्थ जनरेशन के स्टार्ट है, वर्तमान प्रेजेंट है। अब आप देखे होंगे जो आपके जो फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है i3 है, i5 है, i7 है, अब उसमें 12th जनरेशन के कंप्यूटर है। 12th जनरेशन कंप्यूटर नहीं है, ये 12th जनरेशन के प्रोसेसर है। क्या है थे कि आज से 100 साल पहले भी इंसान वही थे और आज से 100 साल बाद इंसान वही है, पर सबके कार्य करने की गति अलग है। पहले के समय कार्य होता था पेपर पे, अब कार्य होता है पेपरलेस। पेपरलेस बोले तो पेपर पे नहीं होता, अब कार्य होता है डिजिटल रूप में। अब कहीं जाना होता है आप सीधा टक टक गूगल सर्च करते हैं, लोकेशन देखते हैं, मैप गूगल मैप से देखते हैं तो ले चले जाते हैं। पहले पूछते थे भाई सर वो गांव कहाँ है, वो सिटी कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। अब वैसा है नहीं। अब कैसा, अब पूरा डिजिटल जमाना है। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर नेटवर्क का पहुँचना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट इसको भी बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास गवर्नमेंट कर रही है। टेक्नोलॉजी की बहुत बेहतर से बेहतरीन चीज़ आ रही है। अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी है सर, किसी को खाना बनाना भी नहीं आता ना, तो आप उसमें आटा डालो, पानी डालो, नमक डालो, उसमें जाएगा 2 मिनट में रोटी बन के बाहर। या तो आपने आटा बना गलाया, लोई बनाई, उसकी मतलब जो गोल गोल किया, उसको रखा, उसको बंद किया, रोटी बाहर। मतलब अब एक और है कि बिना ऑयल के आप पकौड़ी खा रहे हो, पकौड़ी खा सकते हो। मतलब आपने ऑयल का प्रयोग किया ही नहीं। सर मार्केट में निकलेंगे तो आप समझेंगे ना कि बाहर कितनी और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मार्केट में है, आ चुकी हैं और मार्केट में चल क्या रहा है। पहले के समय में क्रिकेट हुआ करता था, क्रिकेट तो आज भी होता है सर, वो आपका कहना सही है, पहले भी होता था, क्रिकेट आज भी है। पहले क्या होता था कि क्रिकेट में, चलिए सपोज करिए क्रिकेट स्टेडियम है, ये 30 गज का है, ये पिच है, यहाँ दोनों तरफ स्टम्प्स है, यहाँ पे एम्पायर, यहाँ पे एम्पायर। पहले क्या होता था कि कन्वर्सेशन होती थी या फिर स्लेजिंग वगैरह करते तो पता नहीं चलता था, बट स्टेडियम में कैमरे लगा दिए, दोनों तरफ स्टम्प में कैमरे, माइक इधर एम्पायर के पास कैमरा है, माइक है, कुछ भी ऐसी गतिविधि होती है पता चलता है। स्टम्प के अंदर भी कैमरा लगे होते हैं दोनों तरफ। एक स्पाइडर कैमरा होता है जो पूरे चारों जगह से कनेक्ट होता है। वो सब काम पॉसिबल है हाइब्रिड से।
वो वीडियो भी दिखा रहा है आपको और ऑडियो भी सुना रहा है। ये सब कैसे है? ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर था, हाइब्रिड मॉडल से। दोस्तों तो फिर हम क्लास को यहीं क्लियर करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था जितना टॉपिक होगा उतना मैं क्लास लूँगा। हमने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हमने समझा, अनुप्रयोग के आधार पर समझा, हमने एनालॉग समझा, हमने डिजिटल समझा, हमने हाइब्रिड समझा। यकीन मानो बिल्कुल दावे से 100% ठोक के बोल सकता हूँ, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ जो पढ़ाया उसमें से बाहर नहीं जाएगा। अब हमारी जो क्लास होगी यानी कि कल शनिवार को होगी जी, हमारी क्लास शनिवार को होगी। शनिवार को बिल्कुल टॉपिक में कुछ टॉपिक बिंदु लिख के आऊँगा जनरेशन से लेके अभी तक। उसके बाद फिर आपका रिकॉल वाली क्लास होगी। तो मे भी पॉसिबल कि शायद कहीं ना कहीं आपकी क्लास ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब 1.5 से 2 घंटे के आसपास भी हो सकती है। कुछ नहीं कह सकते, टॉपिक के आधार पर है। बस मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है शायद वो क्लास ज़्यादा लंबी हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो हमारी क्लास पर डे कंटिन्यू चलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। एक बात फिर कहूँगा, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, छोटों को बस लाड़ प्यार से रखिए, बेहतरीन बहुत बड़े ज़बरदस्त। चैनल को लाइक करो, नीचे दिए गए चैनल पे नाम है, नाम क्या है कि सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। चैनल को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, तभी तो पढ़ने में मज़ा आएगा और बेहतर से बेहतरीन तभी चल पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे। ओके।